हम्म, तो साथी कुछ बात कर ही लेते हैं। आज झारखंड में विधानसभा के चुनाव, दूसरे चरण का चुनाव हो गया। चलिए, ख़त्म हुआ। 23 को रिजल्ट होगा, जो होगा देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर जो तरह तरह के एग्जिट पोल हो रहे हैं और ये वो, इसके बजाय हम लोगों को धीरज से 23 तारीख की प्रतीक्षा करनी चाहिए। बेकार की उत्तेजना और वो खाली अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, चाहे अपने को ज़्यादा इस तरह का जो एग्जिट पोल वगैरह होता है उसका कोई मतलब ख़ास नहीं है। जो बात साफ है, जिस पर आप खुश हो सकते हैं, वो तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जीते कोई भी इंडिया गठबंधन, जिसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, शुरू से हम कह रहे हैं, या एनडीए। लेकिन जीत हार से परे जो एक चीज़ है उभर के सामने आया है कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जीत रहा है। लोकतंत्र की जीत हो रही है, खास करके झारखंड जैसे, जिसको आमतौर पर लोग एक पिछड़ा स्टेट, आदिवासी बहुल पिछड़ा स्टेट के रूप में जिसकी गणना करते हैं, उसमें वोटिंग का जो प्रतिशत रहा है वो शानदार रहा है। एवरेज 68% है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, तुरंत तुलना कीजिए कि महाराष्ट्र में 58% के लगभग वोटिंग हुआ है। उसके तुलना में जो महाराष्ट्र पढ़ा लिखा बड़ा राज्य माना जाता है, विकसित राज्य माना जाता है, आर्थिक रूप से संपन्न राज्य माना जाता है, हर तरह से पॉलिटिकली भी ज़्यादा, लेकिन उसकी तुलना में झारखंड ऐसा इलाका, ट्राइबल बहुल, आदिवासी बहुल इलाका, वहाँ चुनाव जम के हुआ। 68% एवरेज उसमें है। तोड़ के देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा मतदान हुआ है, प्रतिशत ज़्यादा है, लेकिन कुल मिला के 68% है, जो महाराष्ट्र जैसे विकसित राज्य से 10% अधिक है। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको एक सकारात्मक रूप में हमें देखना चाहिए कि झारखंड, या यहाँ झारखंड के लोग, आदिवासी समाज, मूलवासी समाज, बृहद जो समाज है झारखंड का, वो डेमोक्रेसी में विश्वास कर रहा है और वोट की ताकत को महसूस कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी जो बात है, संभावनाओं से भरी और सकारात्मक, उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। अमित शाह, मोदी और भाजपा के नेताओं की बात तो सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि महिलाओं की दृष्टि से सबसे सुरक्षित राज्य है झारखंड। यहाँ बेटी को ही चुरा रहे हैं लोग रोज, और जबकि यहाँ जितने बड़े पैमाने पर महिलाओं ने निकल कर वोट दिया है, ये इस बात का ही द्योतक है कि यहाँ स्त्रियाँ कितनी ज़्यादा सुरक्षित अपने को महसूस करती हैं, या यहाँ का वातावरण कैसा है। ये तो रही बात। फिर मेरा तो भाई पुराना इस बार का चुनाव का जो विश्लेषण का है वो यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग इस बार भी ज़्यादा हुआ है, इस दौर में भी। हालांकि जहाँ सबसे कम वोटिंग कहा जा रहा है, जैसे बोकारो से शहर में, वहाँ भी वोटिंग 60% से ऊपर हुआ है, इसलिए ठीक है। वोटिंग एवरेज सब जगह है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है, शहरी क्षेत्रों में थोड़ा कम है, लेकिन कुल मिला के है। तो वोटिंग जम के हुई है और परिणाम आएगा। और वोट ज़्यादा होना मतलब उसको हम लोग तो इसी रूप में देखेंगे कि वो
जनता उत्साहित थी वोट देने के लिए। यही ना हो सकता है वजह, उदासीनता नहीं थी या बहुत गहरी निराशा में नहीं थी। सरकार से, सरकार के कामकाज से खुश थे। और दूसरा साफ यह बात भी है कि वो कुछ कहना, वो संदेश देना चाहते थे इस वोट के द्वारा, इस मतदान के द्वारा। और वो कहना जो भी चाहती है यही कहना चाहेगी ना, कि जो प्रवाद और झूठ फैलाया गया उसके मुकाबले बढ़ चढ़ के लोगों ने वोट दिया। और उसका कारण भी है, सबसे हॉन्टिंग कारण तो यही रहा, भाजपा का नंगा नाच। बहुमत से बनी सरकार को अपदस्थ करने के लिए शुरू से लगे रहना, भिड़े रहना, तरह तरह का तिकड़म करना, दो बार विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करना, भ्रष्टाचार के आरोप लगाना मुख्यमंत्री पर और सोरेन परिवार पर पूरे, और उसमें और हर आरोप का असफल हो जाना। उसके साथ साथ इतना से ही संतोष काफ़ी नहीं था, वो परिवार में ही घुसकर वहाँ तोड़ फोड़ करना है, इस तरह का ये। और सबसे ज़्यादा एक एकदम एकदम झूठे मुद्दे पर चुनाव लड़ने की कोशिश भाजपा ने की है। उसका जवाब जनता ने दिया है। अब मेरा पूर्ण विश्वास है, कोई भविष्यवक्ता हम नहीं हैं, ना मेरा ऐसा कोई दावा है कि ये झामुमो गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन आसानी से सरकार बनाने की स्थिति में रहेगा। लेकिन ठीक है, 23 तक हम लोग प्रतीक्षा कर लें, देख लें, जो भी होगा, जैसा भी होगा। जनता जिस तरह से आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही है, उसमें राजनीतिक चेतना का विस्तार हो रहा है। ठीक है, डिबेट है, जब लोगों में मैच्योरिटी आएगी, परिपक्वता बढ़ेगी, तो मत विभाजन भी रहेगा। विभाजन इस सेंस में कि लोग अपने अपने तरीके से सोचेंगे और देखेंगे। लेकिन हाँ, जो बातें कही जाती है ना बचाव में, जो सरकार को, अब जैसे मान लीजिए आज ही कई साथी ये बोलते रहे, एक टिप्पणी की है कुछ और जगह फेसबुक पोस्ट वगैरह में भी, जहाँ सब वो जो नकारात्मक बात कहते हैं उसमें ज़्यादातर इत्तेफाक से महतो समुदाय के लोग होते हैं। तो उसके बारे में तो सीधा क्लियर कट हम लोग जानते हैं और मानते हैं कि जो यहाँ का कुर्मी समुदाय है वो भाजपा के साथ है। और जो नकारात्मक टिप्पणियाँ भी आती हैं ज़्यादातर, तो वे ही लोग करते हैं तो लेकिन लॉजिक भी अजीब तरह का देते हैं। जैसे मान लीजिए कह रहे हैं कि ये नौकरियों में बहालियाँ हुई और बाहर के लोग भर गए, तो मैं ठीक है भाई, भर गए, ब्यूरोक्रेसी में भरे हुए हैं बिहारी, और बिहारी लोग ही जीते हैं उसमें, बिहारी या बाहरी लोग, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के लोग हों, नौकरी उनको मिल रहा है। तो वो सारे लोग तो भाजपा के सपोर्टर हैं। जो सरकार, जो ब्यूरोक्रेसी में है जो लोग हैं, चाहे जो पैसा दे के खरीदते हैं नौकरी और ले रहे हैं, ठीक है, सरकार अंकुश नहीं लगा पाई इस पर। यदि ये कहना है आपका, तो सरकार कहाँ तक, कितना तक लगाएगी? ब्यूरोक्रेसी में जब भरा हुआ है और ब्यूरोक्रेसी में बिहारी भरे हुए हैं, और सपोर्ट भी आप उसी को करते हैं। तमाम बिहारी चाहे बहिरागत जो यहाँ के हैं, बाहर से आए बसे लोग, भाजपा के सपोर्टर भी हैं। तो झेलिए, आप ही ने बनाया है इस सरकार को, माने इस तरह के समाज को। और आप 20 वर्षों 15 वर्षों तक झारखंड बनने के बाद से शासन रहा भाजपा का,
झारखंड अलग राज्य करी, लड़ी झारखंड की जनता और सत्ता की बागडोर थमा दी गई भाजपा को। तो इन सब बातों से खुश होइए, अब भोगिए। तो वो अचानक जो जड़ जमा चुका था है ब्यूरोक्रेसी में, जो लोग कर चुके हैं अपना कब्जा, वो आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अपने समुदाय का फ़ायदा करेंगे। और वो लोग जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, दरअसल वो इसके लिए जिम्मेवार हैं। इसलिए इसके लिए आप हेमंत सरकार को या आदिवासी नेतृत्व को मत जिम्मेदार ठहराइए। हम तो दो टूक कहेंगे ये बात। अब ठीक है, अब अगला चुनाव होगा। चुनाव मतलब परिणाम आने वाला है। कोशिश कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आज से ही हम कह रहे हैं कि सरकार किसी की भी बने, आप अब जागरूक नहीं रहिएगा तो काम नहीं चलने वाला है। अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लगातार सचेत नहीं रहिएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के ही बने तो जो भी डिमांड्स है, जो अधूरे आश्वासन हैं, उसको पूरा करवाने के लिए आपको भी सचेत रहना होगा। लोक शक्ति जेपी जिसको कहते थे, उसको मजबूत करना होगा। सरकार पर दबाव बनाए रखा। लोहिया जैसा कहते थे कि जिंदा कौवें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। यदि आपको लगता है कि सरकार गलत है तो अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़ा होना होगा आपको। इन सब के लिए तैयार होइए। और इस चुनाव में सकारात्मक बातें यही सब निकल के आई हैं। एक तो जनता की व्यापक भागीदारी, महिलाओं का बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लेना, झारखंड जैसे राज्य में जिसको माने भाजपा चाहे जो लोग यहाँ ट्राइबल इलाके को पूरा नक्सल प्रभावित इलाका जो कहते रहते हैं, उसका वो निर्मूल होता है। यहाँ शांति से चुनाव हो गया, कहीं कोई घटना नहीं हुई इस तरह का, जैसा यूपी में सुन रहे हैं 13 उपचुनाव सीटों के लिए उपचुनाव हुआ, क्या क्या हंगामा हो रहा है, प्रशासन का कितना नंगा नाच हो रहा है। तो कोई भी प्रशासन, पुलिस अपने हुक्मरानों का और जनता के मिजाज को देखते हुए एक्ट करती है, यही समझिए। झारखंड में यदि चुनाव इतना जो कहते हैं कि हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार और नफरती भाषण के बाद कोई दंगा नहीं हो गया, फसाद नहीं हो गया, इसको आप कम समझते हैं। जनता मैच्योर है, जनता समझदार है। और इसलिए चुनाव परिणाम की संभावना को भी हम इसी रूप में देखते हैं। ठीक है, 23 को देखेंगे क्या होगा, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि जो होगा ठीक होगा। तो साथ ही धन्यवाद और हौसला बुलंद रखिए। हाँ, 1-2 दिन वोटों की हिफाजत करनी है, इधर उधर गड़बड़ी नहीं हो, थोड़ा सचेत रहना है बस। और क्या, जोहार सबको, गुड नाइट।